नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस बीएससी सेकंड ईयर के अंदर। प्रूव दैट ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एन विच इज बाउंडेड अबव कन्वर्ज टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है जी। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो क्या है, बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव का मतलब उसका अपर बाउंड कोई ना कोई जरूर होगा, ठीक है ना। तो कन्वर्ज करेगी वो लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर के अंदर पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आप लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो अगर आपको नहीं आती है तो, ठीक है ना। प्रूफ पढ़ते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, कंसीडर, पहले क्या ले लेते हैं, कंसीडर एस सेट ले लिया हमने, A1 A2 A3 अप टू सोन AN अप टू सोन इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये सीक्वेंस का क्या ले लिया मैंने, मतलब सीक्वेंस की टर्म का एक सेट ले लिया, ठीक है। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव कोई सेट होता है रियल नंबर का, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। सो बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, एस कंटेन्स ए एल यू बी, एस कंटेन्स ए एल यू बी, एस हैज ए एल यू बी, एस हैज ए एल यू पी, यानी कि एस के पास क्या होगा, एक लिस्ट अपर बाउंड जरूर होगा, ठीक है ना। ऐसी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमारी कहती है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, ए सबसेट ऑफ बाउंडेड अबव रियल नंबर सेट, ए सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव कंटेन्स ए लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ओके, तो मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस, सुप्रीमम ऑफ एस, देन वी शैल सो दैट, हम शो कर देंगे an, ठीक है, an कन्वर्ज टू u, ठीक है जी। ओके, नाउ सिंस u is an LUB list upper bound of a set S and u minus epsilon is not a LUB of a set S। जानते हो आप, u अगर लिस्ट अपर बाउंड होता है तो u में से अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया तो क्या होता है, सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके आगे आ जाएगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके आगे आ जाएगा। वैसे तो क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर सेट S का लिस्ट अपर बाउंड है तो क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी AN लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल AN बिलोंग्स टू S, AN बिलोंग्स टू S एंड N बिलोंग्स टू N, यानी कि U अगर लिस्ट अपर बाउंड होता है तो सेट S के हर एक एलिमेंट से हर एक एलिमेंट क्या रहेगा, सेट S का हर एक एलिमेंट U से लेस देन और इक्वल टू रहता है, ये प्रॉपर्टी होती है। बट अगर आपने U में से जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होता है, U माइनस एप्सिलॉन से आगे, इससे आगे कम से कम एक एलिमेंट S सेट का जरूर आगे आ जाएगा फॉर सम M बिलोंग्स टू N। समझ में आई बात बच्चों। ओके, ये किसकी डेफिनेशन है, मतलब ये U लिस्ट अपर बाउंड के अंदर ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। अगर U में से आपने जरा सा भी एलिमेंट आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सेट S का कम से कम एक एलिमेंट उसके आगे आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, नाउ सिंस AN इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कैसे सीक्वेंस है,
इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या रूल होता है, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल, क्या होता है बच्चों, फॉर ऑल क्या होता है, एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। देखो ये रूल होता है वैसे तो, अगर एन प्लस वन बड़ा है तो सीक्वेंस की टर्म भी क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है ना। एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ये तो है नंबरिंग, और ये है सीक्वेंस की टर्म, ठीक है ना। तो एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, अगर भाई यहाँ से u माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन ए एम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एम लेस देन इक्वल टू ए एन, ठीक है ना। फॉर ऑल क्या आ जाएगा, एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू एम। समझ में आई बात, यहाँ से देखो ये चीज़, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ए एम लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ से दिख रहा है ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये किसकी डेफिनेशन है, इंक्रीजिंग की। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं यहाँ से ये पकड़ता हूँ, ए इसका नाम रख लिया वन, और इसका नाम क्या ले लिया मैंने, टू। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ये लग दो क्या है, u माइनस में एप्सिलॉन, u माइनस में एप्सिलॉन लेस देन ए एम लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया बच्चों, u माइनस में एप्सिलॉन लेस देन क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन ए एन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका नाम क्या रख लेते हैं हमें, 3, ठीक है जी, ओके। अब देखो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, और एक देखो, अगर u किसी सेट का लिस्ट अपर बाउंड है, तो वो अपर बाउंड तो है ही, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है भाई, किसी सेट का जितने भी अपर बाउंड हैं, इस सेट के, एस सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं, उन सब में जो लिस्ट होता है वो क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड होता है। तो आप एक बात बताओ, अगर u इस सेट का अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है, तो u प्लस एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो u से बड़े जितने भी है ना, सारे के सारे क्या होते हैं, लिस्ट अपर बाउंड होते हैं, किसके, s के। अगर u लिस्ट अपर बाउंड है एस सेट का, तो u से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो एस सेट के क्या होते हैं, सारे अपर बाउंड होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे हमें क्या, अभी इफ u इज एन अपर बाउंड, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड तो है ही, ठीक है ना। u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस, देन u प्लस एप्सिलॉन इज आल्सो ए अपर बाउंड ऑफ सेट एस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे मैं, अभी ए एन लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो किसके लिए है, यू के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, लेस देन यू माइनस प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल, क्या लिखूंगा, एन बिलोंग्स टू एन और ए एन बिलोंग्स टू एस, ठीक है जी। इसका नाम क्या रख लिया मैंने, थर्ड एंड फोर्थ। तो बाई थर्ड एंड फोर्थ, बाई 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो u माइनस में एप्सिलॉन ग्रेटर देन ए एन, यहाँ से क्या आ गया, लेस देन u प्लस में एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये तो फॉर ऑल n है, और ये फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन है, ये है, कॉमन पार्ट कौन है, ये। कैसे देखो, मान ली m की वैल्यू आपने ले ली 10, तो क्या ले लिया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहाँ ले लिया फॉर ऑल n। तो दोनों का कॉमन पार्ट किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है ना, इसमें। तो यहाँ से ये लेंगे, ठीक है ना, 10 या 10 से बड़ी टर्म, यहाँ तो फॉर ऑल है, 1 से लेके फॉर ऑल n के लिए, ठीक है ना। तो कॉमन पार्ट कहाँ लेंगे, ये लेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लेंगे। समझ में आई बात। ऐसे देखो, यहाँ से ये कितना है, मान लीजिए 10 है, 9 है, ये इतनी टर्म है, तो 10 से आगे का ये ऊपर वाला, और फॉर ऑल के लिए ये, तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये इधर वाला। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि कॉमन पार्ट कौन है दोनों में, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से लेंगे हम, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, दोनों तरफ से क्या कर देंगे, u घटा देंगे, मतलब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग u बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से u घट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस एप्सिलॉन
ग्रेटर देन ए एन माइनस यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये किसकी डेफिनेशन आ गई? अगर माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में इसकी वैल्यू अगर लाई कर रही है तो इसका ए एन माइनस यू का मॉडुलस लेस देन किससे आ जाएगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई। ए एन कन्वर्ज कर गई किसको? यू को। ये डेफिनेशन आ गई ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो ए एन कन्वर्ज किसको कर गई बच्चों? एल को। तो इसका मतलब ए एन किसको कन्वर्ज कर गई? यू को। ठीक है ना? तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। यू क्या है? सुप्रीमम ऑफ सेट एस। राइट। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो इसी के अंदर, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं इसको भी। प्रूव दैट ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन विच इज बाउंडेड बिलो कन्वर्स टू इट्स इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, प्रूफ देखो। लेट एस इज इक्वल टू ए वन ए टू ए एन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज क्या ले लें? विच इज बाउंडेड बिलो। ठीक है जी। सो बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल, सो बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, क्या एस हैज ए GLB और क्या लो या इनफीमम। ठीक है जी। ओके, नाउ लेट एस क्या लेते हैं? एल ले लेते हैं। एल इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ सेट एस। ठीक है ना? वी शैल शो दैट ए एन कन्वर्स टू सीक्वेंस टू एल। ठीक है जी। ओके, सिंस एल इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। अब देखो एल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट है। अब देखो इसका मतलब क्या है? अभी एल क्या रहेगा? सीक्वेंस की एस सेट के हर एक एलिमेंट से क्या रहेगा? लेस देन और इक्वल टू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन और ए एन बिलोंग्स टू एस। ठीक है ना? अगर ये लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड क्या होता है? सीक्वेंस के हर एक टर्म से क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू आता है। और हम ग्रेटेस्ट लोअर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर एल इनफिमम के अंदर हमने जरा सा भी एलिमेंट ऐड कर दिया, कर दिया तो सीक्वेंस का कम से कम एक एलिमेंट उसके पीछे चला जाएगा। ठीक है ना? फॉर गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट में लिखेंगे हाउ एवर स्मॉल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, प्लस माइनस नहीं, एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए GLB ऑफ सेट एस। क्योंकि एल क्या है? एल क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लेकिन एल में जरा सा भी एलिमेंट जोड़ दिया, एल में आपने जरा सा भी एलिमेंट ऐड कर दिया तो सीक्वेंस का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए एम ए लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल, क्या आ जाएगा? फॉर ऑल नहीं, फॉर सम। कोई एक आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं। फॉर सम m बिलोंग्स टू n। ठीक है जी। ओके, नाउ ए एन सीक्वेंस कैसी है? इज एन डिक्रीजिंग, कैसी सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो
ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। उल्टा होता है यहाँ, अगर नंबरिंग में टर्म देखो यहाँ पे क्या है, एन प्लस वन ग्रेटर देन है एन से, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा ए एन प्लस वन ट्रम, एन प्लस वन ट्रम लेस देन इक्वल टू हो जाएगी एन ट्रम। उल्टा होता है, सीक्वेंस की काउंटिंग बढ़ती जाएगी बट सीक्वेंस की टर्म जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ होगा ए एम ग्रेटर देन हो जाएगा, या ऐसे लिख लो ए एन लेस देन ए एम, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू ए एम फॉर ऑल एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखो यहाँ पे एन बड़ा है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, बट उल्टा होगा यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ए एन, राइट। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लिया वन, इसका नाम ले लेते हैं टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। हाँ जी, यहाँ से लो, हाँ जी, ए एन लेस देन इक्वल टू ए एम लेस देन स्ट्रिक्टली एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है जी, एल प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ से क्या ले लेंगे, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है जी। ओके, अब देखो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या बात निकल के आई मेरी, ए एन लेस देन हो जाएगा स्ट्रिक्टली, दे यहाँ से ये हटा दिया, बीच में से ए एम हटा दिया, तो ए एन लेस देन क्या आ जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका नाम क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ। अब देखो, अब क्या है फिर वहीं पे, अब देखो यू क्या है, सॉरी एल क्या है, एल है सुप्रीम इनफीमम ऑफ एस। अगर एल एस सेट का इनफीमम है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये लोअर बाउंड तो है ही, और ये हम जानते हैं अगर कोई सेट, ये मान लिया क्या है, एस सेट है, और एल क्या है इसका, लोअर बाउंड, क्या है, लोअर बाउंड। भाई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड तो है ही, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि एस के जितने भी लोअर बाउंड है उन सब में बड़ा कौन है, वो कौन है, एल है, कौन है, एल है। तो एल से छोटे जितने भी नंबर हैं, एल से छोटे जितने भी नंबर हैं वो भी क्या होंगे, एस सेट के लोअर बाउंड होंगे, एस सेट के क्या होंगे, वो सारे सारे लोअर बाउंड होंगे। ये एल भी क्या है उसका लोअर बाउंड, एल से छोटे जितने नंबर है वो भी क्या होंगे, सारे के सारे एस सेट के लोअर बाउंड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, एल इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, सो एवरी रियल नंबर लेस देन एल, ठीक है ना, डेट इज एल माइनस में एप्सिलॉन, डेट इज एल माइनस एप्सिलॉन इज आल्सो ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। अगर एल माइनस एप्सिलॉन भी लोअर बाउंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एल माइनस में एप्सिलॉन लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन आएगा, क्योंकि ये तो एल तो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यहाँ से लेस देन, यहाँ तो ऐसे हो सकता है एल लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, लेकिन ये तो क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, क्योंकि एल में से कुछ घटा दिया आपने, तो यहाँ से क्या आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन ए एन, ठीक है, ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन और ए एन बिलोंग्स टू एस। अब देखो इसका नाम रख देते हैं 4, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, देखो फिर लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो एल माइनस में एप्सिलॉन लेस देन ए एन, और यहाँ से क्या आ गया, ए एन किससे लेस देन है, एल प्लस एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये क्यों लिया मैंने, यहाँ से देखो वही चीज़, फिर ये यहाँ पर एम है और ये एम से बड़े नंबर ये हैं, और यहाँ क्या है, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल एन है, वो यहाँ से स्टार्ट इसके लिए है, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे इन दोनों का कॉमन पार्ट तो ये है एम ग्रेटर देन इक्वल टू
एन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ली, ठीक है, ये याद रखना आप इस चीज़ को। ओके, अब देखो, अब क्या आ गया यहाँ से, दोनों तरफ से क्या कर देंगे, एल घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से एल कट गया, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ से क्या हो गया ये, अगर ए एन माइनस एल माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में वैल्यू आ रही है इसकी, तो इसका मतलब ए एन मॉडुलस क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब है ए एन किसको कन्वर्ज कर गई, एल को। एल क्या है, इन्फिमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।